तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो डिस्कस किया था वो किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन। आज कुछ जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को समझते हैं और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज if refractive indices you might be knowing it's a plural of index। दो का है, इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में इंडाइसेस गिवन होगा इसका मतलब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन होंगे ऑफ गिलास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब गिलास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको अभी हम समझेंगे कल के कॉन्टेक्स्ट में। इसको फॉर्मूला में कैसे बनाना है। गिलास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, और सिमिलरली वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, दैट इज 4/3। ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि you just have to calculate what is the refractive index। आ रहा है इंडेक्स सिंपल फॉर्म में, गिलास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर हम पहली चीज को समझेंगे, गिलास का गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जैसे हम लिखते थे μ2/μ1। हम क्या लिख लेते थे, refractive index of second with respect to 1। और जब हम इसमें लिखते थे we how we used to say that it was like 1/2, right। लाइट 1 में थी पहले, मीडियम में गई मीडियम 2 में, तभी हम कहेंगे इसका refractive index with respect to this। तो अगर मैं इसको लिख दूं, इस टर्म को, I can simply write this term as with respect to air like this। गिलास का विद रिस्पेक्ट टू एयर जैसे हम लिखते थे μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1। सिमिलरली यहाँ पे क्या मतलब होगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सिंपली, ये है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक। विद रिस्पेक्ट मतलब ये। तो हम कह सकते हैं कि ए म्यू जी इक्वल्स टू 3/2, और ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3, वेयर एन डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या है, गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देख लीजिए कितना सिंपल हो गया। कैन वी राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water with respect to air। So I will simply divide these terms। So once I will divide, I will say 3/2 over 4/3, that will give me 339 9/8। So the answer will be 9/8। So water with respect to गिलास जो होगा, that will be refracted, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस गिवन है वो है गिलास with respect to air and water with respect to air। फाइन, दिस वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर। मतलब जो मीडियम 1 है इसमें, मीडियम 1 दैट इज एयर, एंड इट इज गोइंग टू मीडियम 2 दैट इज वाटर। और जब मीडियम चेंज होगा फॉर ऑब्वियस वी नो, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। तो अब ये रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो लाइट आ रही है मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ ही होगी, इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर surface, calculate wavelength, frequency and speed of refracted light। सी, तो एयर में आई, कल भी हमने डिस्कस किया था, wavelength of light in air we denote by lambda naught, that is given as 589 nanometer। nano
you might be knowing 10 to power minus 9. I can write it as 589 times 10 to the power minus 9 meter. ठीक, और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज इंसिडेंट ऑन वाटर। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 1.33। ठीक, अच्छा, कल भी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो हमें क्या पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वेवलेंथ, तो हमारे पास ये भी वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, तो वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम एज lambda m will be equal to lambda naught over 1.33. Okay. So once lambda naught is 589 over 1.3. So the answer will be, just one solving, we will get it as 443 nanometer. ठीक, ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है पॉइंट नंबर 2, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है ये चेंज नहीं होनी है, इट विल रिमेन लाइक दिस एंड दैट इज इक्वल सी ओवर लैम्डा नॉट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। तो सी इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 ओवर 589 एंड वी विल गेट द आंसर। ये 3 इंटू 10 टू पावर 8 है मीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 9, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है। वी विल गेट आंसर एज 5.09 टाइम्स 10 टू द पावर 14। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। थर्ड क्वेश्चन है, अब वेरी सिंपल, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या हम ये लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन सम अदर मीडियम, जो वी है। वी को हम इजीली लिख सकते हैं सी ओवर न्यू। सी कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 1.3, और हमें पता है that is simply equal to 2.25 times 10 to the power 8 meter per second. So this is the question number 2. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज दिस। अच्छा, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, गिलास पूछ रहा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, और आपसे क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन वाटर इतनी है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ठीक है। आपको सिर्फ गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और उसमें हमें निकालना है इजीली उसमें स्पीड। हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें गिवन डेटा यूज करना है तो इससे, अदरवाइज वी कैन सिंपली राइट म्यू एज सी ओवर, ठीक है, इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। म्यू गिवन है 1.5। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे। सो कैन वी राइट दिस दैट म्यू ऑफ गिलास, चलो मैं पहले गिवन डेटा लिख लेता हूँ 1.5। वेलोसिटी इन गिलास तो हमें निकालनी है, म्यू ऑफ वाटर जो है वो 1.3 है, और वेलोसिटी इन वाटर जो है वो हमारे पास 2.25 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हमें कल भी पढ़ा था म्यू टू ओवर म्यू वन, से दो मीडियम्स, दैट इज इक्वल टू वी वन ओवर वी टू, इस मीडियम में वेलोसिटी और इस मीडियम में वेलोसिटी। तो हियर इन कैन आई राइट वेलोसिटी इन गिलास ओवर
velocity in water will be equal to refractive index of water over refractive index of glass, कि हमने कल वाले वीडियो में अच्छे से समझा है। तो हियर अब हमारे लिए सारी चीजें हो गई। वी कैन जस्ट कैलकुलेट Vg as mu w multiplied it by Vw over mu of g. So once solving, we will get the value as 1.3 times 2.25 times 10 to the power 8 over mu of g कितना है हमारे पास गिलास का, that's 1.5. So once we will solve, we will get answer as 1.95 times 10 to the power 8 meter per second. Simply we just have to remember this important formula. Coming to the question number 4, let's say the question again. Question is asking that refractive index of glass, sorry, of water and glass are 4 and 3, 4 over 3 and 3 over 2 respectively. A ray of light is traveling in water which is incident on the glass surface making an angle I 30 degree. Okay, fine. And we are being asked to calculate angle of refraction. Fine. So अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, so solution part में पहले हम देखेंगे we have been given the refractive index, so we can say mu of पहले water with respect to air, generally we take that with respect to air is 3 over 2, sorry it's 4 over 3, ठीक है, ये 4 over 3 watt गिलास का, और refractive index of glass with respect to air is 3 over 2, और मैं निकालने को क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम क्या ये नहीं निकाल सकते गिलास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जैसे पहला क्वेश्चन है, we will calculate that a mu g refractive index of glass with respect to air over refractive index of water with respect to air. So we will say we have already I guess done this, 4 over 3 that's 9 over 8. Oh okay, this is again the same part. Now we have to calculate angle r. तो ये सब हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है 30 डिग्री, क्वेश्चन r is to be calculated. So we will write sin I over sin r equals to mu, but कौन सा mu, that is this mu, that is मैं इसे लिख लेता हूँ mu g and water, so that is equal to 9 over 8. ये चीज निकालनी जरूरी थी मुझे, क्योंकि मुझे वाटर और गिलास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा पता था, मुझे इसी इंटरफेस पे एंगल आर पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई वाज सपोज्ड टू कैलकुलेट दिस। तो जब हम निकालेंगे तो कैन आई राइट साइन आर इक्वल्स टू 8 over 9 ऑफ साइन आई, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 8 over 9 उल्टा हो जाएगा, लेट मी डू इट फॉर यू, इट इज साइन आई over sin r equals to 9 over 8. So I can write sin I over 9 over 8 equals to sin r. तो ये 8 over 9 हो जाएगा, ठीक है, into sin. So we can say sin r will be equal to 8 over 9. sin I हमारा sin 30, sin 30 हमारा 1 over 2 होता है, ठीक है, 1 over 2. तो r will be equal to 2 4 r. So it will be 4 over 9 sin inverse 4 over 9, that's 0.444. Once you will solve it, you will get R as 26.38 degree. These were the basic questions of refraction and angle of refraction.